अब यहाँ जो बैठे हुए लोग थे उनका कहा था, वहां का दिमाग लगावा था, अपने से कहा था, देखा रे प्रेम से हमारा भी में साक्षात बड़ा देव विराज है रे। जब तक वह बोले ना तब तक माइक तक कुछ नहीं भाई रे। ये आधा घंटा जैसे वह दूसरा का माइक दे है ना, फिर आके बिल्कुल गिर गए। धन है रे बड़ा देव, साक्षात बड़ा देव है रे, प्रेम से हमारा भी मैया। अब मैं वही दे होता वही गिर गई तो और गलती कहे ना होता, साक्षात बड़ा देव है कहते। ऐसे भी हमारे आदमी जो है कोई का मान सम्मान दे के और उसके जबरदस्ती भाव बढ़ा के और अलग के अलग अर्थ में अनर्थ निकालते। अरे मैं भाई गए, मैं जब तक बोलो 1.5 घंटा तक तक वो माइक सही रहे हो, जैसे मैं वही रहे होता कहीं टच भाई हुई यहाँ वहां तक अर्थिंग कछु न कछु साठ भाई हुई तो वही लग गई वही करंट, तो वह फिर आने लगे। सो में मोर कहीं गलती है, वहां अलग दिमाग, वहां 10-15 गाँव में वैसे नहीं हल्ला नहीं, प्रेम सार मरा भी साक्षात बड़ा देव है रे। गाँव में जब दाहे दूसरा का माइक फिर आ गई अपने तो सही बोले। यहाँ से जो है इसी प्रकार से एक से बढ़ करके एक आजकल जो है कई थे अपने अपने जो बाबा चलाते हैं, तो उनके चक्कर में हमारे लोग पढ़ते हैं। तो मैं आप यहाँ जो हमारे पंडा पुजेरी लोग आप सब आए हैं, आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि एक रूप का सब में आना चाहिए। और हमारे जो पितृशक्ति मातृशक्ति हैं, आप सभी जो है एक रूप का कोई भी चीज को करें। और हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारे पुरखों की जो व्यवस्था है, उस पुरखों के व्यवस्था में जो दर्शन है, जो उनमें ज्ञान है, उस ज्ञान को खोजें, उनमें चिंतन करें, रिसर्च करें और उनको आगे वाले पीढ़ी में हस्तांतरण करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अब हम जो हमारे पुरखा लोग जो किए हैं, जो उन्होंने प्रकृति के हलचलों का अध्ययन किया, उसी के अनुसार जितना भी हमारे व्यवहार हैं, जितने भी हमारे चाल चरित्र हैं, उन सब में हमारे प्रकृति कुछ व्यवहार को और एक संस्कार नेंग सेंग के रूप में डाल करके गए हैं। उन पुरखों की व्यवस्था को आप हम सब बचा करके रखने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ी को कुछ न कुछ चेतना मिलेगी, कुछ न कुछ उन्हें बचा हुआ मिलेगा। अन्यथा आने वाले हमारे जो यह व्यवस्था है, हमारा यह व्यवस्था एक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे हमारे समय कम है और हमारे पुरखों का जो ज्ञान है, हमारे पुरखों के जो पुण्य का जो मार्ग है, जो दर्शन है, वह दर्शन परा ज्ञान है। और उस परा ज्ञान को थोड़े समय में, कम समय में कह देना बता देना, ये बहुत मुश्किल की बात है। उसके लिए बहुत समय मिलता है और उसके समय लगता है, और समय लगता है चाहे जितना भी कहे उतना कम है। तो आप कल परसों से सुन रहे होंगे, जो भी यहाँ पर आए रहे होंगे, कल परसों से 3 दिन से चल रहा है निरंतर। तो आप सभी ने निश्चित ही इस हमारे कलन देख के हमारे ग्रामवासियों की ओर से, हमारे सम्मानित तिरुमाल राजेंद्र पत्ते जी की ओर से जो अधिक प्रयास यह किया जा रहा है, निश्चित ही आप सभी को और कुछ न कुछ जानकारी मिले होगी। तो निश्चित ही आप सभी उस पर अमल करें, चिंतन मनन करें और आप यहाँ से कुछ लेकर के जो गए हैं तो वहाँ भी बताने का प्रयास करें। और जो हमारे पुनेम की जो व्यवस्था है, पुरखों की जो असली चीज है, उस असली चीज को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ऐसा आप सभी से मैं आग्रह निवेदन करना चाहूंगा। और समय कम है, अभी भी हमारे मंच पर और हमारे अतिथिगण हैं, अपनी बातें वो आपके बीच में रखेंगे। पुनः कभी हम समय मिलेगा तो अलग अलग बिंदुओं पर आपके बीच में हम चर्चा करने का और प्रयास करेंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि जितना से ज्यादा हो सके हमारे गीत गाना, नाचा गाना सबको बचाने का प्रयास करें। क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में बहुत कुछ जो हमारे गीत गाना है, हमारे माताएं बचा करके रखे हैं। शादी ब्याह, छठी बरहों के गीत और गाना बहुत कुछ अभी बचा के रखे हैं। दूसरे क्षेत्रों में पूर्ण रूप से भूल चुके हैं, लेकिन हमारे जो गीत और गाना है, उनमें जो इतिहास है, हमारे पुरखों का गौरवशाली, उनमें जो दर्शन है, उस दर्शन को अभी भी इस क्षेत्र में बचा करके रखे हुए हैं। तो आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि उनको बचा करके रखें और आने वाली जो पीढ़ी है उसमें हस्तांतरित करें। पीढ़ी जो आने वाली है उनको बताने का प्रयास करें, ताकि यह ज्यादा से ज्यादा दिन तक हमारे पुरखों के जो गीत गाना के माध्यम से और वह जो इतिहास है, वह गौरवशाली जो इतिहास है, वह बचा रहे। ऐसा आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा। क्योंकि अक्सर हमारे जो पुरखा हैं अभी बता कर गए कि भाई जो हमारे लोग हैं, हमारे पुरखों ने दुनिया को ज्ञान दिया। अभी बता रहे थे कि भाई 17 करोड़ जो है गौड़ हैं और 11 करोड़ आदिवासी हैं। तो ये भी एक वास्तव में, इसलिए मैंने कभी भी आदिवासी के गीत गाने का प्रयास नहीं किया। मैंने जो है गीत गाना हमारे जो पुरखों के जो गौरवशाली गोंडवाना के जो गीत हैं, उसी को गीत गा करके और बताने का प्रयास किया है। और गोंडवाना का जो इतिहास
जिसको यदि कोई न माने या फिर जिसको समझ में न आए तो गोंडवाना के बारे में कुछ जानकारी लेना हो तो हमारे पास में जो है 12 किलोमीटर सहपुरा से घुघुआ है। घुघुआ में सरकार द्वारा लिखाया गया है कि गोंडवाना के इतिहास 35 करोड़ वर्ष पुराना है। जो प्राकृतिक हार्दिक काल जो वहां पर जो और रखे हुए हैं, वहां जो जीवाश्म रखे हुए हैं, तो उससे वहां पर वैज्ञानिकों ने पता लगाया और वहां पर सरकार ने लिखवाया, मैंने नहीं लिखवाया, सरकार ने लिखवाया है कि गोंडवाना का जो इतिहास है वो गोंडवाना के इतिहास 35 करोड़ वर्ष पुराना है। ये घुघुआ फॉसिल पार्क में अभी भी लिखा हुआ सभी जगह। ये पूरा प्रागैतिक हाथी काल में ये पुरातत्व के माध्यम से अभी हमारी चर्चा कर रहे थे हमारे मरकाम जी। तो वास्तव में वहां पर इस तरह से अभी भी पुरातत्व के माध्यम से हमारा इतिहास जहाँ कहाँ है और हमारे आज भी किले और महल सबको दिखाई देते हैं। हमारे मढ़िया है, थाना है, बाना है, सब कुछ है। फिर भी हम लोग आपस में कहीं ना कहीं उलझ करके या आपस में सामंजस्य न होने से या सही और गलत का फर्क न समझ पाने के कारण कुछ नई नई चीजों को हम आप सब लोग और आविष्कार करके अपने नेंग में या अपने व्यवहार में अपने जीने खाने में उनका उपयोग करने लगे हैं, जो आने वाले समय के लिए घातक है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे छठी बरहों शादी ब्याह में भी आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो हमारे पुरखौती व्यवस्था उसको बचा करके रखें। बाकी हमारे बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं, समाज में जाते हैं, भाषण भी दे लेते हैं और हम गोंडी संस्कृति गोंडी धर्म के कट्टर लोग हैं ऐसा भी कहते हैं। अपने बाल बच्चे लड़के लड़कियों की जब शादी ब्याह करते हैं तो वहां भी देखते हैं तो हमारे खर्ची वाला सुपारी खर्ची वाला जो व्यवस्था हमारे शुरुआत से होता है उसको भूल करके और वहां दो तीन चार गाड़ी या पार जाए के वहां लड़का के पांव पड़ेंगे, फिर वह तरफ के 2-4 गाड़ी आती यहाँ के लड़की पांव पड़ेंगे और यहाँ मंच में आकर के यहाँ सभा सम्मेलन में हम गोंडी धर्म वाले हैं और हम ऐसा वाले हैं बताएंगे। और जब शादी ब्याह करेंगे तो यहाँ से भी जाएंगे, खर्ची को भूल जाएंगे, वहाँ लड़की लड़का को बैठा के वहाँ होली झोली भरवाएंगे, कहेंगे हम गोंडी संस्कृति वाले हैं। ये कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। पुरखों के जो असली व्यवस्था है उस असली व्यवस्था में लौटना पड़ेगा और खुद से शुरुआत करना पड़ेगा। कभी कभी मैं सोच लेता हूँ अकेले आऊँ जो कहा लगा गोंडी व्यवस्था से काम करने वाले ऐसे लग जाते। जब भी मैंने कार्यक्रम किया है, अपने लड़कियों का शादी ब्याह किया हूँ, पहले बता देता था कि वहां पर हमारे मऊर के साथ में दुल्हा आएगा और हमारे खर्ची के लाने होगा होली झोली तिलक तिलक कुछ नहीं होगा, नए नए आइटम तुम्हारे है माला जयमाला कुछ नहीं होगा। हमारे पुरखौती व्यवस्था जो चलता है वो ही होगा और कच्चा का मर देते हो वो भी नहीं देना। तुम जितना हो सके तो हरदी टीका लगा देना और नहीं जितना बने तो तुमको लगे तो एक आना दो आना दे देना। और बहुत लोगों ने पालन किया। बड़े गुड़िया की जब मैं शादी कर रहा था तो वहां पर 10 रुपया 20-50 रुपये आदमी दें, कसर का मर्यादा नहीं दें तो कितना जुर्म 2,74,000। वह समय आज से 10 साल पहले जुर्म मतलब आज 16 लाख के बराबर है। वह समय जुर्म न पलंग देन न मोटरसाइकिल देन न कच्छु नहीं देन। हमारे समझी लोग हमारे जो है गए और अपने उन्हीं पैसा से फटफटी खरीद लें, उन्हीं से पलंग खरीद लें, उनसे कूलर खरीद लें, पंखा खरीद लें, पलंग खरीद लें, सब कुछ खरीद लें, वजन नहीं पड़े बढ़िया वहाँ सुर सुर अपने अपने मन के ले लें। अब यदि उतना लग के है अब कसरता मर होता ही तो दुठे गाड़ी और लगता ही तो 10 दूनी 20,000 गाड़ी की लगता ही और दूसरा दिन बेचता ही उतना लग बर्तन का तो 2,74,000 के बर्तन मुश्किल से 20,000 25,000 में जाता है। तो हम ये इसको भी सोचें और इसको भी करें और वहां पता ऐसे नहीं आए, खुद ऐसे करें परी तबाह खुद से भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम संस्कृति को अपने यहाँ जो है हमारे पुनेम की और हमारे गोंडी संस्कृति गोंडी व्यवस्था को गोंडी नेक सेंग के बात कर लेंगे और हम करने कुछ और रहे हैं तो करेंगे कुछ और तो बाकी फिर आदमी दूसरा कहेगा कि देख अरे वाह बढ़ बढ़ के तो बेजा बताते रे खुद अपने घर में नहीं संभाल सके तो कहीं करेंगे। यहीं से फिर हम लोग मार खा जाते हैं। इसलिए जब जैसा हम बताएं और जैसा हम अपने व्यवहार में स्वभाव में जो यहाँ बात बता रहे हैं उसको वहाँ करके भी दिखाएं तो लोग भी कहते हैं वास्तव में यार जैसा वो बता रहा है वैसा वो करता भी है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, हमारी माताओं बहनों से भी आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी माताएं बहनें ज्यादा हट्ठी होती हैं। हट्ठी हमारी माताएं बहनें ज्यादा हट्ठी होती हैं। यदि हम आता अपने लोग पुरुष कहेगा कि नहीं मराबी जो ना रहे तो प्रेम साथ मराबी ठीक है बता है लड़का जो है बढ़िया मौर लगा कि यही और मौर लगा के यही हम जो कहेंगे छठी कहना चाहिए जो खर्ची सुपारी से अपन करेंगे, होली होली नहीं भराएंगे, इलक तिलक नहीं भेजेंगे, पाँव पर उन्हीं मुंह देखौनी नहीं कराएंगे। वह सही बताएगा कि अखर पुरुष वर्ग कही ना तो लड़कियन के अखर मन नहीं कहेंगे पड़ी है तुम साले के बाद इतनी से बड़ बात है वो कहता है पूरी दुनिया का बिगाड़े बैठी हूँ
जहाँ जाइए तहाँ तुम पैसा धर के जइया, तुम गलत का कपड़ा धर के न जइया, और तुम जो कसर तम्मा धर के न जइया। ऐसा बढ़िया बात बताए प्रेम से मरा भी गई है ना, तब मुंह में काट दई। कनक नहीं बजानस नहीं देखा है, पैसा का कौन देखी हूँ, पैसा का कौन नहीं, कौन ने देखा है? भले हर हो या खरपट दिया सो का साड़ी, यही देखा था ना, हर हो या खरपट पट दिया सो, ये वजनदार नहीं हो। ऐसे ही तो कहा था वजनदार नहीं हो, तो पैसा वजनदार नहीं हो, हर होते चला। मैं कहा था 1000 के जाग हम तो 500 दे दें, अब हर होते वजनदार नहीं होते, कहा तो अच्छा झाल भर में खाट को दो धान भर रही है ना, तो वक्त ऊपर पैसा धरते तो वजनदार हो जाए, ढंग से वजन कर। तो वैसा दो तो अन्न दान दो, पैसा दान दो, ढंग से वजन हो जाएगा फिर वो। अरे पैसा में जो है आजकल सब कुछ अभी नहीं बताता, जिसके पास पैसा है में लाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारी माताएं बहनें भी कई क्षेत्रों में, इस क्षेत्रों में तो नहीं चलता, हमारे क्षेत्रों में कई जगह जाता हूँ शादी ब्याह में, और शादी ब्याह में जब लड़की की शादी ब्याह हुई और जब वहाँ पर चढ़ाव होते रात के या फिर दिन के जब चढ़ाव चढ़ाते, तब वहाँ अपने जो गीत गाना है उन सारे गीत गानन का विसर्जन एक कैसे गीत गाना हमारे वो पूरे कुंडम क्षेत्र से, हमारे सहीपुरा क्षेत्र में, उमरिया जिला कटनी जिला का एक कैसे गाना हमारी माताएं बहनें गावत है। सीता सकमारी के घोरे चढ़ाव हरे मंडप के नीचे, सीता तो अब बिया होते वहाँ गोमती के, बिया होते महिया के, बिया होते फगिया के, गाना गई सीता सकमारी के होरे चढ़ाव हरे मंडप के नीचे। उल्टा में उल्टा गई है, तुम दूसरा की बिया हो तो दूसरा के गाना गा रहे हैं, एक ही चीज गावत है। जबकि हमारे चढ़ाव की अलग गाना, हरदी चढ़ावनी के अलग गाना, हरदी उतरने के अलग, कुचरवनी के अलग गाना, उन्हीं सारे चीज के अलग अलग गाना है।